इस घर में रहना नामुमकिन हो चुका था। मार्गरेट ने तय किया कि हमें तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए। मार्गरेट, मार्गरेट, what happened? मार्गरेट, what happened? मार्गरेट, मार्गरेट और हम अब अपने ही घर में अकेले हो गए थे। ना बच के जा सकते थे और ना ही कोई संदेशा किसी और तक पहुंचा सकते थे। हम बहुत डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर की मरी हुई आंखें हमें हर जगह घूर घूर कर देख रही थी। मार्गरेट, 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 उस रात के बाद उसने हमें अपना कैदी बना लिया। हमारे कमरे के दरवाजे बंद होकर हमारे लिए ही जेल की तरह हो गए हैं। हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो हमारे साथ वो सब कुछ कर रहा है जो उसने हमारे ख्वाब में आके हमसे कहा था। उसका खिलौना बन के रह गए हैं हम। इस शैतान की शैतानियत की कोई हद नहीं है। इसकी आवाज की कोई सीमा नहीं है। आपको घर लौटने में अब भी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन हम एक हफ्ता तो क्या, एक और दिन भी नहीं जी पाएंगे। हम हार चुके हैं। हमारी जिंदगी तो खत्म हो ही गई है। बस हमारे जिस्म का मरना बाकी है। हम आज अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी मीरा। दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा। तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं। तेरे दिल के इन जख्मों पे
मरहम मैं होना चाहूँ, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। तू फिर न सोया होगा, शायद फिर रोया होगा, आंसू मेरी पलकों पे यूं ही न आया होगा। देना मुझको आवाज़ें या सुन मेरी फरियादें, घेरे हैं मुझको यादें बिन तेरे। तुझे ही बस पाना चाहूँ, खुद को मैं खोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम। मुझे ऑटो राइटिंग के बारे में पूछा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन ऑटो राइटिंग, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज स्पिरिट सिर्फ देख और सुन सकते हैं, लिख और पढ़ नहीं पाते। क्योंकि अगर वो लिख और पढ़ पाते तो उन्हें हमें जरिया बनाकर हमारे थ्रू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसलिए ऑटो राइटिंग के जरिए वो हमारे थ्रू हमसे बातें करते हैं। Excuse me, ma'am. 1 minute. My father wants to talk to me. Golden Manor. No. Glen. Glen Manor. यहाँ Glen Manor से कौन आया? जी, वो मैं हूँ। It's a very sad story. स्टोरी नहीं है मैम, सच्चाई है इस लड़की की। I know. इसका मतलब 80 सालों से उस प्रोफेसर की इविल स्पिरिट ने इस लड़की की स्पिरिट को उस घर में कैद करके रखा है। जी, और आज भी हर रात उसकी चीखें उस घर में गूंजती हैं। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप मीरा की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करें, कोई तरीका ढूंढे जिसे उसे उस प्रोफेसर की कैद से आजाद कर दें। आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो जिंदा ही नहीं है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी इंसानियत मरी नहीं है। आज रात को डिनर के बाद मैं ग्लेन मैनोर जरूर आऊंगी। थैंक यू मैम। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी लगती है। जी हाँ, कम से कम 100 साल पुरानी है। ऊपर क्या है? 1-2 कमरे हैं और कोई एटिक जैसा रूम है। एटिक में जाना है।